हिकमत की दुनिया में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे कॉल पर गौर करने वाले हैं जो हमें सखावत, इंसानी कमज़ोरियों और कहने के एक गैर मुतवक्के किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बहुत गहरी बातें सिखाता है। तो आइए इस लाजवाल हिकमत के राज़ों से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो कॉल जो हमारे आज के तज्ज़िये का मरकज़ है। ये एक बहुत ही ताकतवर दावा है ना? ये हमें कह रहा है कि अच्छे लोगों से यानी सखी लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ सलूक किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? और इसका क्या मतलब है कि अल्लाह उनकी मदद करता है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब हम मिलकर तलाश करेंगे। अब देखिए, इस कॉल का वजन समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये आया कहाँ से है। ये नहजुल बलागा से लिया गया है, जिसका मतलब है फसाहत की बुलंदी। ये सिर्फ कोई आम किताब नहीं है, ये इमाम अली के खतबात, खतूत और अकवाल का एक ऐसा मजमुआ है जिसे इस्लामी फ़िक्र में एक शाहकार समझा जाता है। इसकी कदर का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लें कि इसे इंसान के कलाम से बुलंद और खुदा के कलाम से कमतर कहा जाता है। तो जब हम इस कॉल का तज्जिया कर रहे हैं तो दरअसल हम सदियों पुरानी हिकमत को छू रहे हैं। तो चलिए इस कॉल को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा हमें ये बताता है कि ये बात हो किसके बारे में रही है? सखी लोग। लेकिन असल में सखी होने का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को समझने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसकी जिद को देखा जाए। इस स्लाइड पर हम यही देख रहे हैं। एक तरफ है बुखल, ये एक ऐसी कांटों भरी गिरफ्त है जो जिल्लत और नफरत की तरफ ले जाती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सीधा गुर्बत पर जाकर ख़त्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ सखावत को देखें, ये बिल्कुल बीज बोने की तरह है जो तरक्की और फजल की बुनियाद बनाता है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये कॉल बुखल के बारे में एक बड़ी अजीब सच्चाई को सामने लाता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप उसी चीज़ की तरफ भाग रहे होते हैं जिससे आप बचना चाहते हैं। यानी आप गुर्बत से डरते हैं, लेकिन आपका बुखल आपको सीधा उसी की तरफ धकेल देता है। ये एक ऐसी मंतिक है जो खुद को ही शिकस्त देती है, और यही चीज़ सखावत को एक ज़्यादा अक्लमंदाना इंतखाब के तौर पर दिखाती है। ठीक है, तो अब हमने ये तो समझ लिया कि सखी होना क्यों ज़रूरी है। लेकिन कॉल का अगला हिस्सा हमसे एक मुश्किल काम करने को कहता है। जब ये सखी लोग गलती करें तो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करो और माफ़ कर दो। ये इस कॉल का दूसरा स्तून है। और यहीं पर हम इस कॉल के मरकज़ी सवाल पर आ जाते हैं। आखिर सखी लोगों को ये ख़ास रियायत क्यों दी जाए? क्या सबको बराबर नहीं होना चाहिए? इस खुसूसी सलूक के पीछे क्या गहरी मंतक काम कर रही है? इसका जवाब हमें नहजुल बलागा में ही फैली हुई एक वसीतर सोच में मिलता है। ये कोई एक अकेला उसूल नहीं है। दूसरे अक़वाल भी हमें याद दिलाते हैं कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है और हर गलती सज़ा के लायक नहीं होती। यहाँ अहम नुक्ता यह है कि एक पलड़े में उनकी गलती है जो शायद भारी लगे, लेकिन दूसरे पलड़े में उनका मजमूई किरदार है, उनकी सारी सखावत और अच्छाई। ये हिकमत हमें सिखाती है कि किरदार का पलड़ा हमेशा एक गलती से ज़्यादा भारी होता है। तो हमने किरदार को देखा और हमने गलती को भी देखा। अब हम आते हैं इस कॉल के सबसे ताकतवर हिस्से पर, वो वादा जो उसके आखिर में किया गया है। ये वो जगह है जहाँ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ये स्लाइड इस पूरे अमल को एक सिलसिले की तरह दिखाती है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। मरहला एक शख्स सखावत की ज़िंदगी गुजारता है। मरहला 2, लामहाला इंसान होने के नाते वो लड़खड़ाता है। मरहला 3, लेकिन उसकी सारी नेकियां एक मजबूत बुनियाद बन जाती हैं, बिल्कुल एक दरख्त की जड़ों की तरह। और आखिर में मरहला 4, जब वो गिरता है तो यही बुनियाद उसे खुदाई मदद हासिल करने का सबब बनती है। ये वजह और असर का एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला है। तो हमने इन 3 सतूनों को अलग अलग देखा है: सखावत, इंसानी कमजोरी और खुदाई मदद। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए क्या लाजवाल सबक पेश करते हैं। तो आखिर में सबक क्या है? ये बहुत सादा और गहरा है। सखावत सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये एक बीज बोने की तरह है। आपकी हर सखावत उस बीज को पानी देती है और वक्त के साथ ये एक बड़ा मजबूत दरख्त बन जाता है। और जब आपकी जिंदगी में तूफान आता है, यानी जब आप गिरते हैं, तो वही दरख्त आपको पनाह देता है। आपकी सखावत ही आपका हिफाजती कवच बन जाती है। तो ये तीनों टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सखी किरदार, गलती करने की इंसानी फितरत और मदद का हतमी वादा। आप इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो ये हिकमत अधूरी रह जाती है। ये तीनों मिलकर ही एक ताकतवर पैगाम देते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज की दुनिया में बहुत अहम है। एक ऐसी दुनिया में जो लोगों को उनकी एक गलती पर परखने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, क्या हम अच्छे लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कद्र को भूल गए हैं?
یہ قدیم حکمت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاشرے میں اس پر دوبارہ غور کریں۔